हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे जो पौधा देख रहे हैं उसे आगे दिखाने से पहले मुझे आपको उसकी हाइट दिखानी चाहिए। आप देख रहे होंगे ये महज 4 फीट का पौधा है। ये मेरी जो बाउंड्री है ये 3.5 फीट की है। आप नीचे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये उससे थोड़ा ही बड़ा है। लेकिन अब मैं इसकी ब्रांचेस दिखाता हूँ। हाँ, इसके ब्रांचेस पे देखिए, ये फ्रूटिंग की शुरुआत यानी कि फूल आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी ब्रांच दिखाऊं तो इस पे भी आपको बहुत सारे फूल दिख रहे होंगे। इसके अलावा अगली ब्रांच आपको दिखाता हूं, उस पर तो बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक इस ब्रांच पे काफ़ी फूल लगे हुए हैं। और इसी तरह जो इसकी अगली ब्रांच है, ये देखिए, इसमें फूलों की संख्या देखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इस पेड़ को लगाए हुए मुझे 8 महीने हुए हैं। 8 महीने पहले मैंने इसे लगाया था और इसकी हर ब्रांच में कितने ढेर सारे फूल हैं, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट मुझे मिला है। और ये रिज़ल्ट मुझे किन फर्टिलाइज़र से मिला है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधे में अच्छे फल पाने के लिए इसकी शुरुआत पौधा खरीदने से ही कर देनी चाहिए। पहली चीज़ पौधा खरीदते वक्त जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पौधा जो हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी वैरायटी का हो और इसके अलावा वो ग्राफ्टेड हो। जो सीडेड पौधे होते हैं उनमें फ्रूटिंग शुरू होने में 5 से 6 साल का वक्त लग जाता है। तो कभी भी सीडेड पौधे ना खरीदें, थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन ग्राफ्टेड पौधे खरीदें और अच्छी वैरायटी खरीदें। जैसे कि ये जो गुआवा का प्लांट आप देख रहे हैं, ये थाई 7 गुआवा है। ये इसका जो फ्रूट है ये ऑलमोस्ट हाफ केजी 300 ग्राम टू 500 ग्राम का होता है। और ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है इलाहाबादी की तरह। जो आजकल मार्केट में मिल रहा है बड़े साइज़ का, ये वही वाला है। इसकी मिठास थोड़ी कम होती है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा होता है। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 साल पहले ये पौधा लगाया था, ये इलाहाबादी का है। इसमें भी ढेरों फ्रूट्स आ गए हैं, लेकिन इसकी तुलना में उसमें कम आए हैं, जबकि मैंने दोनों को बराबर फर्टिलाइज़र दिया है। तो ये एक पहली चीज़ जो है वैरायटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है, लगातार इसे फर्टिलाइज़र देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़मीन पे लगा दिया तो आप निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने प्लांटर में लगाया है यानी कि पॉट में लगाया है, टेरेस पे लगाया है, तो भी आपको इसका ध्यान रखना है। मैंने इसे 2 फर्टिलाइज़र दिए हैं। मैं अपने ज़्यादातर फ्रूटिंग प्लांट्स को अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र देता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा मैंगो पे मैंने बताया है, और भी मैंने अलग अलग प्लांट्स पे बताया है। रिसेंटली में मैंने अल्फांसो और मल्लिका आम पे दिखाया था कि कैसे बहुत बड़े बड़े उसमें बौर लगे हुए हैं। तो उनके फर्टिलाइज़र्स अलग थे, इसका थोड़ा सा अलग है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें। तो दोस्तों, पहला फर्टिलाइज़र जो आपको अपने प्लांट में डालना है वो तो है वर्मी कंपोस्ट। पहले आपको अपने प्लांट के आसपास की अच्छे से गुड़ाई करनी है और नियमित रूप से गुड़ाई करते रहना है। जैसे कि देखिए, इसकी रिसेंटली मैंने पूरे अपने इस प्लॉट की गुड़ाई कराई हुई है और इसके बाद भी इस पर घास जमनी शुरू हो गई है। तो घास को हटाते रहें। इधर चूँकि मेरे मेडिकल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, वरना ये थोड़े से भी घास आपको देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहली चीज़ कि आप गुड़ाई करते रहिए, ये घास हटाइए और गुड़ाई करने के बाद इसे 2 से 3 दिन तक किसी भी प्लांट को पानी मत दीजिए। उसके बाद ही आप उसे पानी दीजिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब आप गुड़ाई करवाते हैं तो हर 2 महीने पे जब गुड़ाई करवाएं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करें। कितना ऐड करना है? 1 या 2 मुट्ठी नहीं ऐड करना है, कम से कम 2 केजी वर्मी कंपोस्ट आपको ऐड करना है। आप मेरी मिट्टी का टेक्सचर देखिए, इसमें आपको कहीं कहीं वर्मी कंपोस्ट दिख ही रहा होगा। ये हमेशा बरकरार रखना है। इसको इस तरह से गुड़ाई करवाइए कि आसपास लगभग 8-10 इंच की बिल्कुल मिट्टी बारीक करवा दीजिए, बिल्कुल भुरभुरी, जैसे धूल की तरह होता है। हाथ में उठाने पे जो हाथों से सरकने लगता है सैंड की तरह, उस तरह से करवाइए।
और इसमें 2 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला के खूब अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दीजिए। मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और उसके बाद उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद पानी से शारिंग कीजिए और छोड़ दीजिए। फिर उसके 24 घंटे बाद खूब अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। तो ये तो हो गया पहला फर्टिलाइज़र। इसमें जो दूसरा फर्टिलाइज़र वो आपको यूज़ करना है वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और उसका नाम है 0050 या पोटेशियम सल्फेट। ये मैं इफ़को का यूज़ करता हूँ। चूँकि ज़्यादातर फर्टिलाइज़र एक ही जगह से इंपोर्ट होते हैं ये NPK के केस में, तो बहुत ज़्यादा महंगे अरीज़ वगैरह के लेने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं और इफ़को मुझे कम कॉस्ट में अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो इसलिए मैं इफ़को ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि 1 किलो का पैकेट अगर आप देखें तो ये लगभग 80-85 के आसपास का, देखिए 86 रुपीज़ का पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आप दूसरी कंपनी का लेते हैं तो वो 150 के आसपास का मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी अच्छी खासी बचत हो रही है और इसे आपको ज़्यादा यूज़ करना है, तो इसे आपको इफ़को का आप ले सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो इन दैट मजबूरी के केस में आप मार्केट में जो अवेलेबल है उसे ले लीजिए। ये आपको हर मंथ अपने प्लांट को देना है। कितना देना है मैं बताता हूँ। 1 लीटर पानी लेना है आपको। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम 0050 लेना है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम भी ले सकते हैं अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा अभी मेरा पौधा है, तो आप 3 से 5 ग्राम पोटेशियम सल्फेट यानी कि 0050 लीजिए और उसे उस पानी में अच्छी तरह से घोल दीजिए। घोलने के बाद आपको इसकी जड़ों में ड्रेंचिंग कर देना है। इस पर फॉलियर नहीं करना है, ड्रेंचिंग कर देना है, ये चीज़ याद रखें। और ड्रेंच करने के बाद 2 घंटे उसको मिट्टी में एब्जॉर्ब होने देना है। फिर 1 लीटर सादा पानी उसमें डाल देना है, ताकि अगर बाय द वे अंदर तक डीप इनटू द बॉटम नहीं पहुंचा हो तो वो फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। इसको देने के 1 हफ्ते बाद आपको एक और फर्टिलाइज़र का फॉलियर स्प्रे देना है। उसका नाम है एग्रोमैक्स। ये तो हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिल गया है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप एग्रोमिन ले लें या रेक्सोलिन ले लें, या उत्कर्ष का जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है अमेज़ॉन पे मिल जाता है वो ले लें। ये थोड़ा सस्ता है क्योंकि ये 88 रुपीज़ का है और ये 250 ml मिल जाता है। और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली, फ्रूटिंग प्लांट्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये बस इसलिए होता है, नहीं डालेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन ये डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कहीं से इसमें सूक्ष्म तत्वों का अभाव ना हो और उस अभाव में आपका पौधे की ग्रोथ ना रुके। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, एग्रोमिन का पाउडर मिल रहा है तो वही ले लीजिए और इसे आपको 2 ml लेना है और 1 लीटर पानी में घोल करके अपने प्लांट को अच्छी तरह से फॉलियर स्प्रे देना है। फॉलियर स्प्रे देने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो गंदी ना हो, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, ताकि उनका स्टोमेटा जो है वो आपके दिए हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले सके, धूल के कारण कहीं बीच में रुकावट ना हो, व्यवधान ना पैदा हो। तो ये आप ले लीजिए। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में आपको 2 ग्राम एग्रोमिन ले लेना है और उसे अच्छी तरह से पानी में घोल करके और अपने प्लांट को फॉलियर स्प्रे दे देना है। तो बस हर महीने आपको ये काम करना है। वर्मी कंपोस्ट 2 महीने पे और ये दोनों केमिकल फर्टिलाइज़र हर महीने आपको देने हैं। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांटर में लगाए हुए अमरूद में या फिर ज़मीन में भी अगर आपने लगाया या प्लांटर में कहीं भी लगाया है तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मुझे ये भी भरोसा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।